हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 56 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, ये प्यार नहीं तो क्या है। और आर्मी पिछले पार्ट में हमने देखा कि जंगकुक ने बोगम को बहुत नहीं मारा, सिर्फ धमकाया और बोगम डर में बेहोश हो गए और हॉस्पिटल पहुंच गए। सो ताइको के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई है और दोनों बहुत खुश हैं। चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है। लेकिन कोच, मैं ठीक हूँ। जंगकुक, तुम ठीक नहीं हो। हाँ, हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ ते, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या? ते समझाओ इसे। ये कह रहा है कि कल ही मैच खेल लेगा। इसकी हालत देखो। मैं कुछ समझी नहीं। ते मतलब ये कि इसका लास्ट मैच कल है और ये जिद कर रहा है कि कल ही खेलेगा। इसकी हालत देखो। तुम्हें लग रहा है ये पिटिशन खेल सकता है? जंगकुक, सही कह रहे हैं भैया। तुमने देखा है खुद को, कितनी चोट लगी है। कैसे मैच खेलोगे? बल्कि अगर मैंने कल नहीं खेला तो मैच 3 दिन आगे बढ़ जाएगा और मुझे और 3 दिन यहाँ रहना होगा। 3 दिन? हाँ, तुम्हें प्रॉब्लम होगी। कोच, आप समझिए, मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सच्ची? जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाना तभी अपना मैच खेलना, वरना हार जाओगे। बिल्कुल सही कहा थे। देखा, तुमसे ज्यादा समझदार तो ये है। अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी इससे हो रही है, ना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ हाँ, चलता हूँ मैं ते, ध्यान रखना इसका। बाय बाय भैया। तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ और रहूँ? देखो जंगकुक, तुम्हें ना अपना दिमाग ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन इसलिए दी ताकि तुम अच्छे से ठीक हो जाओ और अपना मैच अच्छे से खेलो। ते, तुम बहाना कोई भी बनाओ, मैंने तो मान लिया है कि तुम्हें मेरा साथ अच्छा लगता है ना? जंगकुक, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो सोच सकते हो, ओके? सो 3 दिन और एक्स्ट्रा तेकू की फ़ाइट चलेगी क्योंकि जंगकुक 3 दिन और रुकने वाले हैं ते के रूम पर। अच्छे से रिकवर हो जाएंगे, उसके बाद ही वो अपना मैच खेलेंगे। तो ते उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं। ते, मुझे नहीं खानी है। क्यों? ये बहुत कड़वी है। तो मेडिसिन कौन सी मीठी होती है, खा लो, ज़रूरी है तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे नहीं खानी। जंगकुक, जिद नहीं करो, खा लो। अच्छा, एक शर्त पर खाऊंगा। कैसी शर्त? तुम मुझे किस करोगी? तो मेडिसिन मत ही खाओ तो बेहतर है। हाँ तो ठीक है, मैं जल्दी रिकवर नहीं होगा ना, मैं मैच खेलूंगा और मैं ज़्यादा दिन तक तुम्हारे साथ रह सकूँगा। मेरा तो दोनों तरफ से फ़ायदा है। तुम्हारा मैं क्या करूँ? तुम ज़्यादा कुछ नहीं करो, बस एक किस कर दो। जंगकुक, तुम मुझे सच सच बताओ, जब मैं कोरिया से न्यूयॉर्क आई तो तुमने पीछे से अपना सर तो दीवार पर नहीं मार दिया था ना मेरे? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, दीवार पर सर लगने की वजह से तुम्हारा स्क्रू कहीं गिर गया है। तो स्क्रू तो मेरा उसी दिन गिर गया था जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिला था। क्या मतलब? मतलब ये कि एक पागल से प्यार करने के लिए पागल होना ज़रूरी है ना? हाँ हाँ हाँ, ये जोक था। बकवास था, तुम्हारी तरह। जिमिन, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? जंकू का केस सॉल्व हो गया क्या? सॉल्व नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा। अच्छा, कैसे? मैंने आज मजिस्ट्रेट से बात की तो उन्होंने कहा अगर ते खुद आकर ये बोलते हैं कोर्ट में कि जंकुक ने उसे बचाने के लिए जैक्सन को मारा है तो जंकुक बच सकता है, उसे कुछ नहीं होगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। मुझे पता था आप ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। थैंक यू योंगी। जिमिन, मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत है। आपके बिना ये सब बिल्कुल नहीं हो सकता था। आपने तेज से बात की? हाँ, कुछ पेपर वर्क है, पहले मैं वो कंप्लीट कर लूँ फिर तेज से बात करता हूँ। ठीक रहेगा, सारा पेपर वर्क कंप्लीट कर लीजिए फिर ते को बताइएगा, वरना वो परेशान हो जाएगी। आखिरकार इतना प्यार जो करती है जंकुक से। प्यार तो बहुत करती है लेकिन सता भी बहुत रही है जंकुक को। सही कहा आपने, बहुत सता रही हो मेरे भाई को। अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। बताइए ना, आप क्या खाएंगे डिनर में? मैं तो सोच रहा था मैं आज डिनर में तुम्हें ही खा लूँ। हाँ मीना, कुछ भी है, बहुत दिन भी हो गए। वैसे डॉक्टर ने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच्ची मुच्ची? जंकुक, तुमने अपना सारा सामान रख लिया ना? सब कुछ रख लिया है। ओके, ऑल द बेस्ट। अब तुम जा सकते हो। क्या? हाँ, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर सोऊंगी। तो मेरा मैच नहीं देखोगी? नहीं। क्यों?
बाद में देख लूँगी। अच्छा मेरा एक काम कर दो जंगकुक, और कितना काम कराओगे? अच्छा बोलो, ऐसे बैठ के कर दूँगी। बताओ, अगर तुम इतना ही थक गए हो तो लेट जाओ, हम दूसरा काम कर लेते हैं। क्या कहा तुमने? अरे मैं तो ये कह रहा था कि मैं तुम्हें मसाज दे देता हूँ, तुम लेट जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। जंगकुक, ये जो तुम्हारी डबल मीनिंग बातें हैं ना, मुझे सब समझ में आता है। अच्छा है तुम्हें समझ में आता है, समझदार वाइफ मिलेगी मुझे। तुम्हें मुझसे फ्लर्ट करने का बस मौका चाहिए। जान, एक बार शादी तो होने दो, मैं अब तो दरवाज़ा नहीं खोलूँगा रूम का। क्या गंदे लड़के, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। ओके, अपना ध्यान रखना। हाँ, बाय बाय। ये लड़का बिना पागल कर देगा मुझे। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तुम कहो तो मैं दबा दूँ? तुम गए नहीं अभी, जाओ यहाँ से। ओके ओके ओके, गुस्सा नहीं करो, जा रहा हूँ, बाय। सो आज जंकुक का लास्ट मैच है जो जंकुक खेलने जा रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा लास्ट मैच है और तेरा बिहेवियर भी कुछ चेंज है। वो खुश रहती है आजकल। मैं उससे सॉरी बोलूँगा, उसके हाथ में ट्रॉफी दूंगा और उससे कहूँगा बस अब शादी कर लो मुझसे, और मुझे पता है वो हाँ कर देगी। कंग्रेचुलेशन माय चैंपियन। थैंक यू कोच, थैंक यू सो मच। जंकुक, हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया, हमें कोरिया निकलना है, चलो। लेकिन कोच, मेरा लगेज तो दे के रूम में है, वो लेने जाना होगा ना मुझे। तुम्हारा लगेज ऑलरेडी एयरपोर्ट पहुंच गया है, देने पहुंचा दिया है। हमारी यहीं से फ्लाइट थी ना, तो लेट हो जाता है इसलिए। लेकिन कोच, मैं तो तेरे से मिला ही नहीं, मुझे से कुछ बात भी करनी है। जंकुक, अभी बात करने का कोई टाइम नहीं है। हाँ, हमारी फ्लाइट का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, चलो। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? हाँ, मुझे तुमसे मिलना था, ढेरों बातें करनी थी। मुझे लगा था तुम मेरा मैच देखने आओगी, मुझे सरप्राइज होगी ना, तुम आई और ऊपर से मुझे भी मिलने का मौका नहीं दिया, मेरा लगेज ही पहुंचा दिया एयरपोर्ट पे सीधा। सॉरी जंकुक, मैं तुमसे नहीं मिली, पर तुम्हारा मैच देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारा लाइव मैच देखा। अगर मैं तुमसे मिलती ना और तुम एक बार और बोलते ना सॉरी, तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर देती। और अगर तुम बोलते ना मुझे शादी कर लो, तो मैं हाँ कर देती। पर मुझे तुम्हें और सताना है अभी थोड़ा सा, जब तक मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। उसके बाद शादी तो मुझे तुमसे ही करनी है। ते जंकुक के बारे में सोच रही हैं, तभी वो अपनी रूम की खिड़की पर आती हैं और देखती हैं कि नीचे गार्डन में जंकुक बैठे हैं। तब वो भागकर जंकुक के पास जाती हैं और बोलती हैं, जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस समय कोरिया में होना चाहिए था। ते पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, शादी करोगे या नहीं? जंकुक, तुम पागल हो गए हो? तुमने अपनी फ्लाइट छोड़ दी ये पूछने के लिए? हाँ। तुम्हारी ट्रॉफी कहाँ है? ट्रॉफी मैंने कोच सर को दे दी। अच्छा, तुम्हारी ट्रॉफी कोरिया पहुँच गई और तुम यहीं रह गए। मेरी असली ट्रॉफी तुम होते। मैं? हाँ तुम। तुम्हें मनाना मेरी असली जीत है और तुम मेरी असली ट्रॉफी हो। तो अगर तुम हो मेरे पास तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। जंकुक, तुम जाओ। हाँ, अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा? ते वो यही कहेगा कि एक लड़का एक लड़की के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गया है। जंकुक, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ बैठे रहोगे तो मैं मान जाऊँगी? हाँ, मैं यहीं बैठा रहूँगा और तुम्हें मना कर रहूँगा। मैं ना कुछ खाऊँगा ना कुछ पीऊँगा, यहीं मर जाऊँगा। जंकुक, पागलपन बंद करो। हाँ, और तुम जाओ यहाँ से। वेदर रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि थोड़ी देर में बर्फ़ पड़ेगी, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला जब तक तुम नहीं मान जाती। करते रहो जिद और बैठे रहो, तबीयत खराब हो जाएगी तो मुझसे मत कहना। बस करो ते, और कितना सताओगी उसे? तुमसे कितना प्यार करता है वो, तुम्हारे लिए कितनी देर से बाहर खड़ा है। अगर उसकी तबीयत खराब होगी ना तो तुम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगी और अपने जंकुक को हमेशा के लिए खो दोगी। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when. मतलब तुम मुझसे शादी करोगी? ओह गॉड, किस बुद्धू से प्यार कर लिया मैंने। अभी मैंने तुम्हें हक किया, किस किया और बोला भी है, फिर भी यकीन नहीं हो रहा है। तुम ना बहुत बड़ी पलटू हो, बहुत जल्दी पलट जाती हो अपनी बात से। मैं पलटू हूँ? हाँ तुम पलटू हो। तुम्हें अभी भी झगड़ा करना है मुझसे? नहीं, बहुत
बहुत सारा प्यार करना है तुम्हें, तो फिर करो, किसने रोका है तुम्हें? ते, हाँ क्या हुआ? पहले शादी कर ले। क्यों? नहीं, शादी के बाद। तुम्हें पता है लड़कियां मना करती हैं। मुझे नहीं पता, फिलहाल मैं चाहता हूँ तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओ। मैं तैयार हूँ मिसेस जीवन बनने के लिए। घर चले? तुम मेरे साथ चल रही हो? और तुम्हारा कोर्स वो मैं कोरिया से कंप्लीट कर लूँगी, हो सकता है। सो हैप्पी, आई लव यू। सो फाइनली तेको कोरिया वापस आ गए हैं और कोरिया वापस आकर सबसे पहले ते कोर्ट जाती हैं, गवाही देती हैं और जंगकुक बच जाते हैं, उन्हें कोई सज़ा नहीं होती है। उसके बाद ते अपना फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कंप्लीट करती हैं और उसके बाद ते अपनी कंपनी स्टार्ट करती हैं। और अब 5 साल बीत गए हैं, ते और जंगकुक को कोरिया वापस आए और आज है काय और लिली की शादी। कंग्रेचुलेशन लिली, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। थैंक यू ते, थैंक यू जंगकुक, थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशन भैया, थैंक यू जंगकुक, थैंक यू ते। ते मेरी तो हो गई, तुम कब करोगी? हाँ, और कब तक सताओगी जंगकुक को? कर लूँगी, कौन सी जल्दी है। रहने दो लिली, इससे कहना बेकार है। न्यूयॉर्क से कोरिया मुझे ये कहकर लाई थी कि शादी करेंगे और 5 साल हो गए, शादी का कोई नामो निशान नहीं। अरे गुस्सा मत हो, शादी तुमसे ही करूँगी। अब प्यार तुमसे करती हूँ तो शादी भी तो तुमसे ही करूँगी। लेकिन मैंने कंपनी अभी अभी स्टार्ट की है। पहले तुम कोर्स कर रही थी, अब तुमने कंपनी स्टार्ट की है, उसके बाद तुम कहोगे कि अब कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, मुझे बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। तुम्हारे पास ना हज़ारों बहाने होंगे। जंगकुक क्या हो रहा है? क्या बहस कर रहे हो तुम दोनों? जीजू कुछ नहीं, बस वही रोज वाली बात। ते अब मान भी जाओ भाभी, मान जाऊंगी। तुम दोनों को पता है रोज मेरे घर में बस एक ही बात पर बहस होती है, इन दोनों की शादी कब होगी। लेकिन जीजू मैं हर रोज शादी के लिए तैयार हूँ, आप मेरी शादी भी करा सकते हैं, प्रिस्ट भी यही है। बोलो ते करोगी शादी? नहीं। देखा जीजू, आपकी बहन ही नहीं मान रही, मैं तो कब से तैयार हूँ। अरे मेरा भाई, ते मान जाओ ना। बस बहुत हो गया, हम यहाँ पर काय भैया और लिली की शादी एंजॉय करने आए हैं, न कि मेरी शादी पर डिस्कशन करने आए हैं। काय लिली इन दोनों को छोड़ो, ये दोनों के दोनों पागल हैं। लिली ये रहे तुम्हारे और काय के टिकट, स्विट्जरलैंड के टिकट। क्यों? बुद्धू तेरे और लिली के लिए हनीमून टिकट। मैंने और जिमिन ने सब अरेंज कर दिया है, तेरे और लिली के हनीमून टिकट हैं ये, एंजॉय करना। लेकिन योगी इतने दिनों की छुट्टी कौन देगा? तो फिक्र मत कर, मैंने सब अरेंज कर दिया है, बस तुम और लिली अच्छे से एंजॉय करना। ओके, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। दोस्त हो तो तेरे जैसा। थैंक यू भैया, यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू भाभी, वेलकम। योगी आई थिंक अब हमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। क्यों भैया? भाभी हम भी ना। ते बिना कितना परेशान कर रही है जंगकुक को, शादी के लिए हाँ ही नहीं कर रही है। बेचारा जंगकुक कितना तड़प रहा है उसे शादी करने के लिए। लिली, लिली, हाँ कहाँ खोई हो? मैं कब से बोल रहा हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रही। क्या हुआ? मॉम की याद आ रही है? पहले जैक्सन भैया की डेथ हो गई हॉस्पिटल में, उसके बाद एक कार एक्सीडेंट में मम्मा मुझे छोड़कर चली गई। अगर आप नहीं होते तो मैंने कब का सुसाइड कर लिया होता। लिली ऐसा सोचना भी नहीं। हाँ, और मैं हूँ ना, और वैसे भी मेरे मॉम डैड भी तो तुम्हारे मॉम डैड है ना। थैंक यू सो मच टू कमिंग माई लाइफ। आई लव यू लिली, आई रियली लव यू। आई लव यू टू गाय।
और आज सैड नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें बहुत सारा प्यार करना है। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대 जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इतनी रात में? हाँ, भैया ने अगर देख लिया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब तो मुझे ये बताओ कि तुम सच में कब कर रही हो मुझसे शादी? हाँ तुम ये पूछने के लिए इतनी रात में यहाँ आए हो खिड़की से चढ़ के? बताओ ना ते, शाम में ही तो बताया था ना, कर लूंगी। ते तुम्हारा इरादा है भी मुझसे शादी करने का या नहीं? सच सच बताओ। मुझे अच्छे से पता है मिस्टर जंकुक कि आप शादी के लिए इतने ज़्यादा उतावले क्यों हो रहे हैं। थप्पड़ पड़ेगा तुम्हारे मुंह पे और ठीक हो जाओगे तुम। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। और वैसे भी मैं तो तुम्हें उस दिन ही दे रही थी, तुमने ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? तो ये फ्लर्ट करना बंद करो। अच्छा, और तुम जो न्यूयॉर्क में कर रहे थे वो क्या था? वो तो बस ऐसे ही। तुम्हें याद भी है तुमने क्या क्या कहा था न्यूयॉर्क में? हाँ, सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो पसंद है तुम्हें वो फ्लर्ट करने वाला जंकुक? मुझे ये पूरा जंकुक बहुत पसंद है, चाहे वो फ्लर्ट करे और चाहे ना करे। अच्छा, तो फिर जाने तमन्ना, जाने बाहर, जाने जिगर, स्वीटहार्ट, डार्लिंग। ये क्या है? फ्लर्ट कर रहा हूँ तुमसे। बताओ, शादी कब करोगी मुझसे? थोड़ा टाइम दो, सोच कर बताती हूँ। लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मान जाओ, वरना मैं तुम्हें बहुत गुदगुदी करूँगा। नहीं जंकुक, ये मत करना। मैं यही करूँगा तुम्हें मनाने के लिए, अब तुम्हें मानना होगा। नहीं जंकुक, हाँ, भैया भाभी सुनने के नहीं नहीं जंकुक छोड़ दो। जंकुक बहुत गुदगुदी हो रही, जंकुक छोड़ दो। नहीं, शादी करोगी? हाँ करूँगी करूँगी। कब? जब तुम कहो। नेक्स्ट वीक? ओके नेक्स्ट वीक पक्का। एक शर्त पर। तुम मेरी सारी बात मानोगे? हाँ, जैसे अब तक तो नहीं मानता हूँ, शादी के बाद भी ऐसे ही मानोगे? पूरे दिन मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, बस रात में तुम्हें मेरी बात माननी होगी। फिर शुरू हो गए तुम? हाँ बोलो, मानोगी ना? ओके। और मेरे फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में और एंजॉय करेंगे तेकुक की शादी। तब तक के लिए शंग आर्मी, बाय, टेक केयर।